तो मेरे कुछ पैटर्न्स हैं जैसे कि आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, आई एम इमोशनली डिपेंडेंट ऑन पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मुझे रीअश्योरेंस चाहिए होता है, मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, ज़्यादातर मैं अपनी ही चीज़ को गलत समझती हूँ, जल्दी गिल्टी ले लेती हूँ। ये सब मेरे पैटर्न्स थे। जब मैं यूपीएससी में फेल हुई एंड देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग माई सेल्फ इन द सेंस कि आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द रीज़न कि वाई आई फेल्ड। और जब मुझे पता था कि आई एम नॉट गुड एट इट, तो मैंने शुरुआत ही क्यों की ये यूपीएससी में आने की। तो धीरे धीरे मुझे मेरे बारे में ये सारी चीज़ें पता चली, मतलब आई वॉज एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ वॉट आई वॉज डूइंग एंड वाई आई वॉज डूइंग। तो मुझे धीरे धीरे समझ आया, फिर मैंने कुछ कुछ अपने जो ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज किए, उनको बदलने की कोशिश की, खुद को सेल्फ अफर्मेशंस दी कि आई एम गुड इनफ, या फिर आई एम परफेक्ट, आई हैव माई ओन स्किल्स। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं रोज सवेरे सो के उठती थी एंड ये कोई अंदर से फील नहीं आती थी, बट आई हैव टू डू समथिंग। तो मेरी एक डायरी थी और उस डायरी में मैं रोज अपने बारे में 10 चीज़ें अच्छी लिखती थी, लाइक आई यूज टू डू। मेरा दिमाग बोलता था कि क्या फ़ायदा, एंड ऐसा नहीं है, झूठ बोल रही है तो खुद को, बट आई यूज टू स्टिल राइट। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मैंने चीज़ें कुछ कुछ की एंड मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इट रियली हेल्प एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड। बट कट टू अ वीक बिफोर, कुछ एक हफ्ते पहले कुछ कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई ऑन अ पर्सनल लेवल, जिस पे ना मुझे एकदम से ऐसे थॉट्स का पूरा एक साइक्लोन आ गया, जिसमें मैं ऐसा फील कर रही थी कि यार मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। मतलब इट वॉज लाइक कि यार मैं अभी भी वैसी ही हूँ, आई एम स्टिल दैट इमोशनली इंडिपेंडेंट, आई एम स्टिल दैट अनलव्ड अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल, आई एम स्टिल दैट इनसिक्योर गर्ल। एंड अभी जो मुझे लग रहा है कि यार चीज़ें बेहतर हो गई हैं, वो शायद एक्सटर्नली बेहतर हो गई हैं। मुझे एक जॉब मिल गई है, आई हैव अ नाइस पार्टनर, मैं अपनी फैमिली से कुछ कुछ चीज़ें बोल पा रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आ गई हूँ। तो इट्स जस्ट दैट कि एक्सटर्नली चीज़ें सही हुई हैं और अंदर से कुछ भी वैसा नहीं है। तो बहुत इस तरीके के थॉट्स आए एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो मतलब मैं अपने दिमाग में अपने आप को अच्छा समझ रही हूँ, अपने आप को मतलब ऐसा समझ रही हूँ कि यार मैंने तो ग्रो कर लिया, पर मेरी तो वही हालत है अभी भी। बहुत देर, मतलब आई क्राइड। पर वही रोते रोते अपने आप से मैं बातें भी कर रही थी इन माई हेड, एंड फिर वो बातें करते करते मतलब अंदर से ही ऐसी फील आई कि चलो ठीक है यार, मतलब इट्स ओके। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट दैट इमोशनली independent, I am still looking for that validation, not from society this time, but maybe from the people I love or from the people जिनके साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड है। तो इट्स ओके, लेट्स ट्राई एंड बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। हम फिर से वर्क कर लेंगे, आई अगेन डू इट, आई अगेन लर्न, आई अगेन अनलर्न सम ऑफ द थिंग्स। एंड इस तरीके से मैंने सोचा, एंड फिर मैंने ये भी सोचा कि पीपल अराउंड मी, दे आर नाइस टू मी, एंड मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बट आई गिव इट टाइम। आई विल नॉट क्वेश्चन एवरीथिंग अभी तक जो किया, आई गिव इट टाइम एंड आई सी फिर चीज़ें कैसी अनफोल्ड होती हैं, एंड आई जस्ट इन द मीन वाइल आई वर्क ऑन माई सेल्फ। तो इस तरीके से मैंने बोला एंड फिर मैं सो गई। एंड अगले दिन मैं उठी, आई वॉज फाइन। अभी उस बात को 3-4 दिन हो गए, एंड आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एक्चुअली। one of the thing being I'm coming on the on this YouTube more often now. So I'm now working on the things that I wanted to do. तो the thing is कि अब वो थॉट्स नहीं आ रहे हैं, अब वो जो थॉट्स हैं वो चले गए हैं। एंड मुझे ना एक एक चीज़ बस रियलाइज हुई कि शायद शायद मेरे जो भी पैटर्न्स हैं, मेरी जो भी पर्सनालिटी टाइप है कि मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हूँ, थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, जल्दी अपने आप पे क्वेश्चन कर लेती हूँ, शायद ये चीज़ें मेरे बारे में कभी ना बदलें। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बदलना भी नहीं चाहती, क्योंकि फिर मैं अपने आप को एक बहुत अलग पर्सन इमेजिन करती हूँ। बट ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं धीरे धीरे मैनेज करना सीख रही हूँ। आज से 3 साल पहले अगर मुझे ये सब थॉट्स आते, मैं एक लूप में फंस जाती और फिर मैं महीनों तक बस यही थॉट्स में घूमती रहती, हफ्तों तक यही थॉट्स सोचती रहती,
एंड उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाती. बट नाउ दैट दिस थॉट कम्स टू माई माइंड, आई नो हाउ टू मैनेज इट, आई नो हाउ टू एक्चुअली टेल माई सेल्फ कि इट्स ओके. आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि अगर मैंने खुद से इट्स ओके बोला है तो हाँ, इट इज़ एक्चुअली ओके. आई हैव थिंग्स टू डू एंड आई विल डू इट. तो अगर आपके वो पैटर्न्स, जो भी आपके पैटर्न्स हैं, अगर वो कभी भी ना बदल पाएँ, इट्स ओके. एंड शायद ऐसे ही होता है, चीज़ें नहीं बदलती हैं. बट विल लर्न टू मैनेज इट. I'm learning to manage it, and you can also learn to manage it. We all are perfect the way we are, with all our patterns, with all our insecurities, with all our traumas. हम मैनेज करना सीख जाते हैं. एंड इसमें भी एक स्ट्रेंथ है अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीख पाने में. सो ऑन दैट नोट, कोई भी पैटर्न आपका हो, इतना परेशान मत हो. इट्स ओके. हम धीरे धीरे करके सीख लेंगे मैनेज करना, एंड थिंग्स विल बी बेटर. So, on that note, bye. We'll come up with new videos. Bye and take care.